हेलो एवरीवन, दिस इज अमित। आज का टॉपिक है वेटेड सर्च ऑफ बुलियन सिस्टम इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ना मैंने पूरी कोशिश की है इसको ईजिली तरीके से ब्रेक डाउन किया है। एंड आई बिलीव कि जब ये वीडियो एंड होगा ना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा एंड एग्जाम में भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड को आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं वेटेड सर्च ऑफ बुलियन सिस्टम। एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, बट हम डेफिनेशन भी नहीं जाएंगे। हम पहले ना काम की बातें कर लेते हैं, एक्चुअली में कंसेप्ट समझते हैं क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ना मुझे आईआरएस को कोई क्वेरी देनी है, हम यही तो करते आए हैं अभी तक कि आईआरएस है उसको हम क्वेरी देते हैं और आईआरएस उस क्वेरी को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही पेशेंस के साथ में। कि ना मैं कहता हूँ कि जब मैं आईआरएस को क्वेरी देता हूँ तो मेरे पास मेनली ना दो तरीके होते हैं कि मैं क्वेरी को दे सकता हूँ। तो कोई यूज़र है तो सबसे पहले एक जो मेथड है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज जैसे हम आम चाल भाषा में बात करते हैं वैसा ही मैं उसको लिख रहा हूँ। दूसरा हो सकता है बुलियन लॉजिक। अगर आपको ध्यान हो, अगर याद हो, तो एक वीडियो था सर्च कैपेबिलिटीज़ ऑफ आईआरएस, उसमें हमने देखा था कि बुलियन लॉजिक का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं क्वेरी के लिए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अगर आप नेचुरल लैंग्वेज में उसको लिखना चाहोगे ना, तो कुछ इस तरह से आपको लिख सकते हो, जैसे आप सोच रहे हो वैसे लिख दो, वही है नेचुरल लैंग्वेज। और बुलियन लॉजिक में क्या होता है, हम तीन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड और नॉट। इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके ही हम बुलियन लॉजिक को यूज़ करते हैं हमारे आईआरएस में इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। तो इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है मेन चीज़ क्या है। देखो मेन चीज़ हमारा क्या है, बुलियन लॉजिक पर हमारा फोकस है, ना कि नेचुरल लैंग्वेज पे। तो इसको हम नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम इस पे पढ़ रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और उसको हमने सोल्व कैसे किया है, और वेटेज क्या पंगा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आगे समझते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि आपने ना एक क्वेरी सर्च किया, उसमें लिखा हुआ लैपटॉप एंड मोबाइल। तो ये आप मुझे सोच के बताओ कि ये जो आईआरएस है ये कैसे डॉक्यूमेंट मुझे ला कर देगा, क्योंकि एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब क्या है, ये वही आपको डॉक्यूमेंट ला कर देगा जिसमें लैपटॉप भी उसको मिल जाए और मोबाइल भी। दोनों वर्ड लैपटॉप और मोबाइल एक ही डॉक्यूमेंट में मिलेंगे तभी लेकर आएगा ये। ऐसा नहीं है कि यार इसमें लैपटॉप नहीं है तो इससे काम चला ले, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों ही लैपटॉप और मोबाइल दोनों वर्ड होने चाहिए, तभी ये यहाँ पर रिजल्ट्स लेकर आएगा। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि बहुत ही कम रिजल्ट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को एक साथ ट्रू होना पड़ेगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें लैपटॉप और मोबाइल एक साथ मिले वही लेकर आने हैं। तो ऐसे तो कंडीशन हमने बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दी, तो इसकी वजह से क्या है, हमारे पास बहुत ही कम रिजल्ट्स आएंगे और यूज़र के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसका ये प्रॉब्लम था कि रिजल्ट्स कम लेकर आएगा एंड ऑपरेटर। वहीं दूसरी ओर अगर हम और ऑपरेटर की बात करें, और ऑपरेटर पे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो और ऑपरेटर क्या कहेगा, वो कहेगा ना, हो सकता है कि मैं आपको लैपटॉप और मोबाइल दोनों, क्योंकि और ऑपरेटर यही तो करता है, क्या करेगा, वो ऐसे डॉक्यूमेंट ला कर देगा जिसमें लैपटॉप हो और मोबाइल हो। ये भी हो सकता है कि उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट ला कर दे जिसमें लैपटॉप हो मोबाइल ना हो सकता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट ला कर दे जिसमें लैपटॉप ना हो और मोबाइल हो। तो हमारे पास तीन कंडीशन है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स है और इस पे ज़्यादा कंडीशंस थी, ये कम रिलैक्स था। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे ना बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्यों? कंडीशन ज़्यादा नहीं है। वो कहेगा एक काम कर, तू या तो लैपटॉप वाले ले आ, या मोबाइल वाले ले आ, या दोनों वाले ले आ। इसका मतलब कंडीशन कम है तो डॉक्यूमेंट ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, इरेलीवेंट वहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मैं फिर कहता हूँ कि लैपटॉप एंड मोबाइल आपने फिर दोबारा क्वेरी दिया, और क्वेरी में क्या होता है, मैं कहता हूँ कि यार एक काम कर, मुझे ना दोनों चाहिए, वैसे तो लैपटॉप भी चाहिए मोबाइल भी चाहिए। अगर ऐसा भी अगर अपना ऐसा भी कर लेना कि यार ना लैपटॉप और मोबाइल तो नहीं मिला, तो मुझे ना सिर्फ लैपटॉप वाले ले आना। तो एंड ऑपरेटर तो ऐसा नहीं कहेगा, वो कहेगा कि नहीं भाई, अगर आपने मुझे यूज़ किया ना, मैं तो तभी उसी डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करूँगा जिसमें लैपटॉप भी हो और मोबाइल भी हो, दोनों होने चाहिए। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा कि आप कह रहे हो कि पहली बात तो ये कि आप दोनों लेकर आओ, अगर दोनों ना मिले तो लैपटॉप वाले ले आओ, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट वेट्स होते हैं, तो लैपटॉप को देखो, यही क्वेरी मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दी है। लैपटॉप का वेट है 1, मोबाइल का वेट भी है 1, और ये 1 क्या है, ये वेट होता है। और वेट कहाँ हो सकता है, 0 से लेकर 1। 0 से मतलब कम वैल्यू होती है, 0 यानी कि नो वैल्यू, 1 हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ना एंड ऑपरेटर में या कोई भी बूलियन लॉजिक में उनकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। इसका मतलब क्या है, ये एंड ऑपरेटर ना इसको भी सेम इक्वल प्रायोरिटी दे रहा है, इसको भी सेम इक्वल प्रायोरिटी दे रहा है। ये दोनों डॉक्यूमेंट मिलेंगे, दोनों वर्ड एक ही डॉक्यूमेंट में मिलेंगे तभी ये रिट्रीव होगा।
अब मैं कह रहा हूँ कि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपको सिर्फ लैपटॉप मिलता हो ना तो आप ले आओ, तो नहीं, वो ऐसी बातें नहीं मानेगा। मैंने कहा यार मेरी तो ना, मुझे लैपटॉप चाहिए, हालांकि मोबाइल भी चाहिए, बट अगर मोबाइल नहीं मिल रहा है और लैपटॉप मिल रहा है तो वो ले आओ। तो एंड में ऐसा नहीं होता है, तो ये दिक्कत है। अब इस दिक्कत को हम कैसे कर सकते हैं सोल्व? इस ये जो वेट है ना, इसको हम कम कर सकते हैं। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट वेट इसका 1 1 होता है, बट इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? इसी क्वेरी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैंने वेट इसको थोड़े से कम कर दिया। देखो वही मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। लैपटॉप के लिए मैंने वेट कर दिया 1 1, यानी हाईएस्ट, यानी कि ये तो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ये तो होना ही चाहिए। बट मोबाइल का वेट मैंने 0.05 कर दिया, 0.5 कर दिया, मतलब हाफ वेट कर दिया। मैंने कहा लैपटॉप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मोबाइल की प्रायोरिटी कम है। इसका मतलब क्या है? अब ये लैपटॉप को ज़्यादा ध्यान में रखेगा। पहली प्रायोरिटी इसकी ये रहेगी कि दोनों ही वर्ड होने चाहिए उस डॉक्यूमेंट में। अगर दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा? लैपटॉप जिसमें है वो लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी प्रायोरिटी को हाफ कर दिया। तीसरा एग्जाम्पल लें, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने इसको जीरो ही कर दिया। जीरो का मतलब है नो प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी सिर्फ किस पे है? लैपटॉप पे। तो अब वो डॉक्यूमेंट लेकर आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप है, मोबाइल तो है ही नहीं। मोबाइल की प्रायोरिटी ज़ीरो कर दी। तो इस तरह से ना हम वेट को असाइन कर सकते हैं बुलियन लॉजिक में, और अपने रिजल्ट को रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि जो बुलियन लॉजिक था ना, वो रिलैक्स नहीं होता, वो तो रिजिड है। वो कहेगा भी बता मुझे लेकर आना है कि नहीं आना है, ये मत बोल कि यार इतना परसेंट लेना, नहीं। तो हमने उसको वेट असाइन कर दिया और उसको बता दिया, देख भाई मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों मिले तो अच्छी बात है, बट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो इससे क्या है? रिजल्ट भी रिलैक्स हो जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे दो डॉक्यूमेंट हैं A1 और B। इसके जो वेट्स है देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है। तो वही है, और ऑपरेटर लगा हुआ। इसका मतलब क्या है? A को मैंने फुल प्रायोरिटी दी है, क्यों? 1 लगा दिया। B को मैंने 0, तो B 0 मतलब B है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ A ही वैल्यू रिटर्न करेगा। डॉक्यूमेंट जिसमें A है वही रिटर्न हो जाएगा। वैसे ही एंड ऑपरेटर में है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? B को 0 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? A की ही वैल्यू है यहाँ पर, तो A ही रिटर्न करेगा, B की तो कोई वैल्यू नहीं रही, क्यों? आपने इसको 0 कर दिया। वैसा ही A नोट B 0 में है, तो A को आपने फुल वैल्यू दे दिया और B 0 को आपने कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये भी क्या करेगा? A1 को ही, सिर्फ A को ही रिटर्न करेगा। इस तरह से आप वेट का यूज़ कर सकते हो रिलैक्स करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में ना हम इसका एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि एक्चुअली में कैसे हम डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।